नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं हूं आपका दोस्त हनी सहगल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अंदर और यहां पर दारू का ड्रम जो कि एक सॉन्ग है वो रिलीज़ होने जा रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम के अंदर ही दारू है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दारू का ड्रम मतलब नॉर्वे के अंदर, ये जो आउट ऑफ इंडिया कंट्री है नॉर्वे, उसके अंदर ये सॉन्ग रिलीज़ होगा और इससे नॉर्वे का टूरिज़्म और साथ ही साथ नॉर्वे की जो ब्यूटी है वो इससे ज़्यादा प्रमोट होगी। मेरे साथ मौजूद हैं इसके अंदर काम करने वाली कास्ट, इनसे बात करेंगे किस तरीके से दारू का ड्रम होने वाला है। और जी, हमें तो यही कहना, दारू का ड्रम इट्स नॉट ओनली अबाउट दारू। ये गाना है, पैपी नंबर है, डांस नंबर है, एक एनर्जी होगी, एक डिफरेंट एनर्जी होगी, डिफरेंट लोकेशन है, बिकॉज नॉर्वे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया अभी। अगर मैं बात करूँ हिंदी कल्चर की और मैं इंडिया के लोगों की, तो दारू का मतलब वो अलग ही समझते हैं। और जो इसमें आपने टैगलाइन रखी है दारू का ड्रम, तो मतलब लोग बहुत अलग समझेंगे सॉन्ग को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, एक्चुअली ये हमें ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये नाम रखा है। नॉर्मली क्या होता है, दारू अगर देखोगे जब दारू बनती है वो बैरल्स में ही बनती है, जिसको हम हिंदी में ड्रम बोलते हैं। ड्रम में बनती है, उसमें मेच्योर होती है तो सेल होती है। तो ये थॉट हमें, जो हमारे डायरेक्टर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, वहीं से आया था कि इसका नाम हम दारू का ड्रम रखेंगे। नॉर्वे के अंदर शूटिंग करने का जब डायरेक्टर ने सोचा, तो आपको कैसा लगा कि नॉर्वे जाएंगे, वहाँ ब्यूटी, उसका टूरिज्म और नॉर्वे की जो ज़्यादा मेन ब्यूटी से नॉर्वे जाना जाता है, तो वहाँ पे शूट करना एक अलग ही मिजाज होगा? जी, यूरोप में मैंने बहुत जगह ट्रैवल किया है। नॉर्वे में एक बार ट्राई कर रहा था जाने के लिए, लेकिन पॉसिबली नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली। नॉर्वे बहुत खूबसूरत है, पहाड़ से लेके, समुंदर से लेके, ग्लेशियर से लेके, नॉर्दर्न लाइट्स जो सबसे ज़्यादा फेमस है। लोग वो पहले आपने क्या क्या फिल्मों में या सॉन्ग्स में काम किया? सर, मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी 2019 में, राम की जन्मभूमि, और राम मंदिर मुद्दे पे बनी हुई फिल्म थी। उसके बाद मैंने 3 फिल्में और शूट की हैं, काशी टू कश्मीर, देन नफीसा, एंड रिसेंटली मैं अभी दिल्ली से शूट ख़त्म करके गया हूँ। मेरी फर्स्ट कन्नड़ा फिल्म है, साउथ की पहली फिल्म मैं लीड में कर रहा हूँ, और उसका पूरा शूट गाज़ियाबाद, दिल्ली और मोदी नगर में हुआ। यार, दारू के ड्रम में विपिन है। विपिन बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे, एंड राजवीर भी प्ले कर रहे हैं। सो राजवीर एंड विपिन, आ जाओ यार, इधर ही आ जाओ। सो इधर, हाँ। सो दोनों इस वीडियो का बहुत अमेजिंग पार्ट है। आपका सॉन्ग भी रिलीज हो रहा है, आपके सॉन्ग में ऐसी क्या खासियत है और क्या क्या देखने को मिलने वाला है? जैसे वर्ल्ड ओवर जब आप एक एनालिसिस करो ना, कौन से म्यूजिक वीडियो सबसे ज़्यादा चलते हैं, और एक होता है जिसमें दिल टूटता है, तो हमारा वाला है स्लो रोमांटिक दिल तोड़ वाला गाना। एंड मोस्टली 90% लोगों के ऑल ओवर द वर्ल्ड दिल टूटा होता है, एक ना एक बार तो टूटा ही होता है सबका। आपका कब टूटा था? तो मेरा तो काफ़ी पहले टूटा था एक बार। टूटने के बाद वो दारू के ड्रम के पास ही आ रहा है। जिसका दिल टूटता है वो दारू लेता ही है, ये कहना चाहते हैं? मैं पर्सनली नहीं लेता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। मतलब काफ़ी, तभी तो चलती है, तभी तो ड्रम चलते हैं। लेकिन आई थिंक कि दोनों अलग अलग पार्टी हैं। तो जिस तरीके से सर इन्होंने बताया कि जिसका दिल टूटता है वो दारू का सेवन एक बार तो ज़रूर करता है, तो दारू लोगों की राहत बुझा देती है, तो इसी तरह ये गाना लोगों की किस तरीके से राहत बुझाएगा? देखो, हम विलायत में जाके देसी चीज़ दिखाने वाले, ड्रम से दारू पिलाने वाले हैं। सो हम अपनी कैपेसिटी दिखा रहे हैं इसमें। एंड ऐसा नहीं है कि ये दारू बेच दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एनर्जी वाला सॉन्ग है जिसमें बहुत इंजॉय करने वाले हम लोग। वो एक वर्ड है बस, दारू दा ड्रम, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं। और बहुत डिफरेंट तरीके से शूट करने वाले हैं। बहुत सुमन ने जो कॉन्सेप्ट बनाया है वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे भी जाके हमने क्लब में शूट कर लिया और वापस आ गए। तो उसने सिंपली हमें बोला है कि जो सब कर चुके हैं वो नहीं करना है, कुछ डिफरेंट देना है पब्लिक को, और सॉन्ग को इतना लाइटली नहीं लेना है जितना आजकल हो गया है कि हर रोज़ 10 सॉन्ग रिलीज़ हो रहे हैं। सो उसने बोला हम 1 करेंगे या 2 करेंगे, बट पूरा टाइम लेके और प्रॉपर तरीके से करेंगे। बिल्कुल लिटरली मूवी की तरह शूट होंगे। सो वी वांट कि 3-3, 4-4 मिनट के जो वीडियोज़ हैं वो अपने आप में एक मूवी हो, अपने आप में उनमें एक एंजॉयमेंट हो, एक स्टोरी हो। जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत एक्साइटेड हैं, स्पेशली हैविंग सच अ ग्रेट team working with Mr. Rajneesh Duggal and having a director like Suman Guha. Everyone is so fun. बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, हम शूट करेंगे और स्टोरी भी बहुत अच्छी है गाने की, और जब आप देखोगे आपको पता चलेगा। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम सो एक्साइटेड। किस तरह से नॉर्वे के अंदर जो होगा लाइव ये सॉन्ग शूट होगा, मतलब हिंदुस्तानी कल्चर आप वहाँ जाके शूट करने वाले हैं? स्टोरी, आई मीन, आप जब म्यूज़िक वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा। इट्स लाइक रोमांटिक, सैड, इसमें इमोशंस बहुत हैं, गाना भी बहुत खूबसूरत है। और नॉर्वे में हम लोग क्यों शूट करना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे कंट्रीज़ कवर अप हुए हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड, यूके, मैनी कंट्रीज़ इन यूरोप, बट नॉर्वे ज़्यादा कोई सोचता नहीं है उसके बारे में कि चलो
we'll go and shoot in Norway, and we are trying to show that beauty and nature in Norway ताकि लोग future में consider करें, tourism बढ़े और it's as beautiful as. हमारे साथ इस वक्त डायरेक्टर साहब मौजूद हैं जो वाकई में ही इनकी अगर कल कमलों की बात करें और हार्डवर्क की बात करें तो दोनों सॉन्ग इन्हीं के निर्देशक में रिलीज़ होने वाले हैं। सर 2 सॉन्ग्स वो भी जाके नॉर्वे के अंदर, मतलब हिंदुस्तानी कल्चर नॉर्वे के अंदर आप दिखा रहे हैं, कितना ज़्यादा आपके लिए ये महत्वपूर्ण और कितना ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि कैसे एक्सपीरियंस रहेगा? See, हिंदुस्तानी कल्चर तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर प्राउड ऑफ दैट, बट नॉर्वे हम लोग इसलिए कोलैबोरेट किया क्योंकि नॉर्वे में जो ब्यूटी, बैक ऑफ ब्यूटी दिखता है एंड जो उसका जो एनवायरनमेंट है, जो लोकेशंस है, इट्स ब्यूटीफुल एंड हमारे गाने के साथ वो मर्ज हो रहा है, वो गाने के साथ उसको ऑथेंटिसिटी आ रहा है। सो वी थॉट कि लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर, बिकॉज नॉर्वे ऐसा प्लेस है जो अभी तक लोगों के पास वो पहुँचा नहीं। वट हम लोग मैगजीन में पढ़ते हैं, लेकिन उसको जाने का जो रास्ता है, जो ओपन टूरिज्म है, वो अभी तक उतना खुला नहीं। सो वी थॉट दिस इज़ द ओनली द चांस वी कैन मेक अ वे टू गिव दैट चांस टू इंडियन ऑडियंस टू गो विद। What do you want to say about this song दारू का ड्रम? So the song itself, I don't know, but I'm sure if it is a Sufi song or if it's a Bollywood party song, I'm sure that it's fantastic and that Indians and Norwegians will like it. How are you helping the Indians in the Norway to release this song? To release the song, now that's up to the company to do. We can only provide the beautiful sceneries. What about the tourism and what about the beauty of the Norway? Yes, so hopefully when Indians across India sees the beautiful scenery of Norway, they will be tempted to go on holidays to Norway. As we all know, the relations of India and Norway, which are very good. Now this song is releasing in the Norway on a very high and great level. What do you want to see about the viewers? Oh, it's just fantastic that they choose Norway as their location, and I hope that everyone will see for themselves through this movie the beauty of my country. Basically, from this song, you are promoting the beauty of the Norway, or you are promoting the tourism of the Norway, because there is a difference between beauty and tourism. So I think the beauty of Norway is what will attract the Indian tourists to go to Norway.